अस्सलाम वालेकुम बच्चों अब हम लास्ट 2 पैराग्राफ जो हमारे रह गए हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड जो है नंबर 1 के वो करते हैं और साथ में हम एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो पहले आप लोग तर्जमा पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं जी 9वें पैराग्राफ से। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, वो इसके मीनिंग भी लिखे हुए हैं। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूज़न फॉर हिम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया। इम्ब्यूड सरशार विद डिवाइन गाइडेंस, इल्हामी रहनुमाई से सरशार। एंड द फर्म रिजोल्व, और पुख्ता इरादे से सरशार। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, सामना किया ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, अज़मत व वक़ार के साथ। इल्हामी रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला अज़मत व वक़ार के साथ किया। इन नो टाइम, कुछ ही वक्त में ही एलिवेटेड, उन्होंने बुलंदी बख्शी, मैन इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मुमकिना तौर पर बुलंद सतह तक। इन बोथ, दोनों में, स्पिरिचुअल रूहानी, रूह को बेहतर करने वाली रूहानी, एंड वर्ल्डली डोमेन, और दुनियावी गलबे में। कुछ ही लम्हों में उन्होंने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों गलबा में सरबुलंदी बख्शी। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, वो एक मुतहर्रिक क़ुव्वत है। ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक करने वाले, तहरीक देने वाले, मोटिवेट करने वाली ताकत हैं। बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे वो मुतहर्रिक क़ुव्वत हैं। विच हैव क्रिएटेड, जिन्होंने छोड़ा है, एन एवर लास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला, इम्प्रेशन, तासुर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ पर। वो मुसलमानों की फ़तह के पीछे या अरब की फतूहात के पीछे मुतहर्रिक क़ुव्वत हैं, जिसने इस्लामी तारीख़ पर बहुत गहरा तासुर छोड़ा है। नो वंडर, हैरानगी की बात नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली, वो अफाकी तौर पर इक्नॉलेज, माने जाते हैं। नॉलेज होता है का इल्म होना, इक्नॉलेज तस्लीम करना, माने जाना। एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, बाअसर शख्सियत के तौर पर इन हिस्ट्री, तारीख़ में। कम हैरानगी की बात नहीं कि वो तारीख़ में सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिकाल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम मौरख, हिस्टोरियन मौरख जो तारीख़ लिखते हैं, तारीख़दान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउएवर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम व रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार हैं, फॉर बोथ, दोनों, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मजहबी अकायद, एंड इट्स मेन एथिकल, और इसके बुनियादी मजहबी अकायद, एंड मोरल प्रिंसिपल, और इखलाकी असूलों के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम मजहबी, इस्लाम के मजहबी अकायद, इसके मजहबी अकायद और इखलाकी असूलों के ज़िम्मेदार हैं। इन एडिशन, मज़ीद बर्रा, इसके अलावा, यानी कि ही प्लेड, उन्होंने अदा किया, अ की रोल, एक अहम किरदार, इन प्रोस्टिलाइजिंग, नाफज करने में, नफाज में, द न्यू फेथ, नए अकीदे के नफाज में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। एंड इन इस्टेब्लिशिंग, और कायम करने में, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इस्लामी तलीमात को कायम करने में। इसके अलावा उन्होंने नए अकीदे के नफाज और इस्लामी तलीमात कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट, दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स, मुतहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर, बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे मुतहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर, ही मे वर रैंक, उन्हें शुमार किया जा सकता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत, पॉलिटिकल लीडर, सियासी शख्सियत ऑफ ऑल टाइम, तमाम वक्तों में। अरब की फतूहात के पीछे मुतहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर उन्हें तमाम वक्तों के लिए सबसे ज़्यादा बाअसर सियासी शख्सियत तस्वुर किया जाता है। द अरब कंक्वेस्ट, अरब की फतूहात ऑफ 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की अरब की फतूहात, हैव कंटिन्यूड, उसे जारी रखा, टू प्ले, किरदार अदा करना, एन इम्पोर्टेंट, एक अहम किरदार अदा करना, इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में, डाउन टू द प्रेजेंट एज, मौजूदा दौर में भी। अरब की 7वीं सदी की जो फतूहात हैं उसने मौजूदा दौर में भी
अहम किरदार अदा करना जारी रखा। यानी कि 7वीं सदी में जो फतूहात हुई थी, चूँकि वो इस्लामिक फतूहात थी, तो उसका अभी तक मौजूदा दौर तक जो है वो असर बाकी है। सच अ थोरो ट्रांसफॉर्मेशन, 10वां पैरा, थोरो मुकम्मल, एक होता है थ्रो के ज़रिए, लेकिन ये थोरो है, मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली ऑफ मैन, इंसान की एंड सोसाइटी और माशरे की, ओज टू की वजह से थी द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुख्ता ईमान, इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुख्ता ईमान की वजह से थी। माशरे में और इंसान में मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान की वजह से, टू हिज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी, और उनकी इंसानियत से मोहब्बत की वजह से, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर, और उनके किरदार की उमदगी की वजह से थी। माशरे में ये सारी तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर मुकम्मल अमान, इंसानियत से मोहब्बत और उनके किरदार की उमदगी की वजह से ही हुई थी। इंडीड, बेशक, हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, बेशक उनकी ज़िंदगी पैरवी के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई, जवाब में, टू आ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सवाल के जवाब में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हिज मोरल्स, उनके इखलाक, एंड करैक्टर, किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, मुजस्समा हैं ऑफ द होली कुरान, कुरान का, उनके इखलाक और किरदार कुरान मजीद का अमली मुजस्समा है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इज़ इन द होली कुरान इज़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आखिरी अल्फाज कुरान मजीद में से लेते हैं, या अय्युहन नबीयु, ओ नबी, इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा, शोली यकीनन वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने तुम्हें गवाह बनाकर भेजा, एंड एज अ बैरियर ऑफ गुड न्यूज़, और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, एंड एज अ वार्नर, और तंबीह करने वाला, यानी कि बता देने वाला ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, तंबीह करने वाला बनाकर भेजा। ए नबी, यकीनन हमने तुम्हें गवाह बनाकर खुशखबरी देने वाला और तंबीह करने वाला, यानी कि खबरदार करने वाला बनाकर भेजा। एंड एज द वन, और एक ऐसा इनवाइटिंग टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ ला रहा है, बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, जो अल्लाह की तरफ उसकी इजाज़त से बुला रहा है। एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और मिशलेरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुम्हें गवाह बनाकर खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है, जो अल्लाह की तरफ उसकी इजाज़त से बुलाता है और मिशले रहा है। तो ये आप लोगों ने, ये तर्जमा है आप लोगों का, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप देखेंगे। तो अब हम इसके पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं, तो एक्सरसाइज भी ताकि आप लोगों के साथ साथ कंप्लीट हो जाएं। तो पेज नंबर 10 पे देखें तो आपके पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल जो सेंटेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, जिसे हम फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेसन के हिसाब से देखें तो हमारे पास है कंडीशनल टाइप 1, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, इसे हम ओपन कंडीशन भी बोलते हैं। ओपन कंडीशन, व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि शर्तिया फ़िक्रे होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो पहली जो है ये फुलफिल्ड कंडीशन होती है, यानी कि ऐसा किया और ऐसा हो गया। तो अब देखें ये सर्टन कंडीशन है, यकीनी सूरत हाल जो है, इफ़ सम सर्टन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड देयर वी यूज़ फर्स्ट कंडीशन। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो ये यूज़ ऑफ वर्ब में भी आती है और ये हमारे ग्रामर के पोर्शन में भी आती है। तो पहले समझते हैं कि ये जो है इसके 2 क्लासेस होते हैं, एक होता है इफ़ क्लास और एक मेन क्लास। इफ़ क्लास जो है ये शर्तिया फ़िक्रा होता है कि इफ़ यू डू डैट, इफ़ यू डैश। तो ये फ़िक्रा जो है इफ़ क्लास ये हमारे पास हमेशा होता है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में। बाज़ का ये इज़ एम आर का यूज़ में भी होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट में होगा। और इसके बाद हमारे पास होता है मेन क्लास। मेन क्लास यानी कि अगला फ़िक्रा जो है हमारा, तो ये होता है फ्यूचर इंडेफिनेट में। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो लेट पहुँचे, दे विल मिस द बस, तो वो बस मिस कर देंगे। अब इसमें देखें कि इफ़ क्लास में हमने कौन सा लगाया, दे अराइव लेट। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, इफ़ ही
वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है तो ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड। अब देखें कि मैं यहाँ पर चूँकि प्लूरल था तो एस नहीं लगा था, इस वजह से ही लगा दिया मैंने प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ करते हुए, तो हमारे पास वर्क्स आ गया है। ये हमारे पास है इफ़ क्लास। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये फ़िक्रा कौन सी कंडीशन है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो ये हमारे पास टाइप 1 है, क्योंकि इसमें एक इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा और जो मेन क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होगी। और ये फ़िक्रा इस तरह भी आपको यूज़ ऑफ वर्ब के हिसाब से देखा जाए तो इफ़ दे अराइव लेट, दे डैश मिस द बस, दे विल मिस द बस, दे शैल, दे वुड या हैव मिस्ड या वुड हैव मिस्ड, मतलब मुख्तलिफ आप लोगों को आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर तो हमारे पास इफ़ क्लास प्रेजेंट में है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो हमारे पास आगे जो मेन क्लास है वो उसमें क्या इस्तेमाल होगा, विल इस्तेमाल होगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। और ये इसके ऑपोजिट इधर वाली साइड पे जो हमारा इफ़ क्लास है, इधर में से भी हम रेज करके इधर से तो भी हमें आ सकता है कि इफ़ दे डैश लेट। अब एक है अराइव्ड और विल अराइव, और डी ऑप्शन कर लेते हैं अराइव। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दे है तो अराइव तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ, और चूँकि हमारे पास इफ़ क्लास मेन क्लास फ्यूचर में है तो इफ़ क्लास जो है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी, तो हम इसमें क्या लगाएंगे जी, अराइव यूज़ होगा। यानी कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है और इसका अगर अब देखा जाए एक्सरसाइज में तो सी वाला पोर्शन है और डी वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।